दोस्तों, सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी को धन की देवी मानकर पूजा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस जिस घर बनी रहती हैं, उसके घर कभी भी खुशियां की कमी नहीं होती है। यूँ तो देवी लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को धन ध्यान से संपन्न रखती हैं, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आया था जब धन की इस देवी को एक निर्धन के घर नौकरानी का जीवन व्यतीत करना पड़ा था और देवी ने यह जीवन एक श्राप के कारण व्यतीत किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको देवी लक्ष्मी के जीवन की उस कथा से अवगत कराने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरियर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, एक बार वैकुंठ में विराजित श्री हरि को पृथ्वी की भ्रमण की इच्छा हुई और उन्होंने मन ही मन पृथ्वी पर भ्रमण करने का विचार बना लिया और वे भूलोक पर जाने ही वाले थे कि तभी वहां देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और देवी लक्ष्मी श्री हरि से पूछती हैं कि हे स्वामी, कृपया आप मुझे बताएं कि आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं। तब श्री हरि ने उन्हें बताया कि हे देवी, मैं भूलोक भ्रमण के लिए जा रहा था। तब देवी ने कहा कि मैं भी आपके साथ भूलोक भ्रमण पर जाने की कामना रखती हूँ, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। तब भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और कुछ समय विचार करने के बाद वो बोले, ठीक है देवी, आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भूलोक में उत्तर की तरफ नहीं देखेंगी। फिर देवी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, मैं उत्तर की तरफ नहीं देखूंगी। इतना कहकर दोनों भूलोक भ्रमण पर निकल गए, जहां उन्हें सुंदर उपवन, नदियां, झील, मस्त सुहाना मौसम देखने को मिलता है। पृथ्वी की सुंदरता से मोहित होकर देवी लक्ष्मी पृथ्वी के चारों ओर देखने लगती हैं। तभी उनका ध्यान पृथ्वी की उत्तर दिशा में स्थित एक सुंदर बगीचे पर चला जाता है। देवी उस बगीचे में पहुंचती हैं। उस बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले होते हैं। देवी उन फूलों में से एक फूल तोड़कर श्री हरि के पास पहुंच जाती हैं। तब श्री हरि कहते हैं, देवी, आपने अपने वचन को तोड़ा है और आपने एक गरीब परिवार के बगीचे से फूल तोड़ा है, वो भी बिना उस परिवार की आज्ञा के। एक देवी होने के नाते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए अनजाने में सही देवी, लेकिन आपसे पाप हुआ है, इसीलिए आपको इसका भोग करना ही होगा। फिर देवी ने कहा, हे स्वामी, मेरे इस पाप की मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया करके मुझे क्षमा करें और दंड रूप में आप मुझे जो भी दंड दें मुझे स्वीकार है। तब श्री हरि ने कहा, तुमने इस गरीब माली के घर में बगीचा से फूल को चुराया है, इसलिए तुम्हें 3 वर्ष तक इसी घर में नौकरानी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। समय आने पर मैं तुम्हें वैकुंठ से लेने आऊंगा। इतना कहकर श्री हरि चले गए और देवी ने गरीब कन्या का रूप धारण किया और उस गरीब माली के घर पहुंची। उस माली का नाम माधव था, वह बड़ा गरीब था। देवी उसके पास पहुंचती हैं। तब माली ने देवी रूपी उस बालिका को देखा और पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो। तब बालिका ने माली से कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, कृपया मुझे शरण दे दें, मैं आपके सारे काम करूंगी। माली को उस बालिका के ऊपर दया आ गई और उसने कहा, बेटी, मेरी 3 बेटियां हैं और तुम्हें भी मैं बेटी के जैसा ही प्रेम और सम्मान से रखूंगा, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह देवी को अपने घर ले आते हैं। वहाँ वो माली देवी को अपनी पत्नी, 2 बालक और 3 बेटियों से मिलवाते हैं। देवी से मिलकर सब बड़े खुश थे। देवी घर और बाहर दोनों का काम बड़े लग्न से करती हैं। समय बीतता गया और देवी के होने से उस माली के घर धन की रोशनी जागृत हो गई। उस माली के दुख दिन सुख में बदल गए और ये सब देवी का ही कमाल था। 3 वर्ष के बाद देवी का समय वैकुंठ वापस लौटने का था। तब देवी उस माली के सम्मुख प्रकट हुई और सारी कथा बताकर उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर मैं सदैव निवास करूंगी। इतना कहकर देवी वैकुंठ अपने श्री हरि के धाम चली जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में वीडियो के ऊपर अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।